नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो अब से ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, SWP प्लान में कौन सी 10 गलतियाँ हमको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब SWP क्या होता है तो प्रीवियस वीडियोस में हम बहुत बार मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं, मगर एक बार फिर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो यही होता है जैसे हम SIP में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है SIP, वहाँ पे आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जो है इन्वेस्ट करते रहते हैं म्यूचुअल फंड्स में ताकि आपको अच्छे पैसे मिले। मगर SWP क्या होता है, SWP बिल्कुल उसका उल्टा होता है। जो पैसे अब आपने इन्वेस्ट कर लिए, बहुत बड़ा पैसा बन चुका है, अब धीरे धीरे आप उसको वहाँ से निकालते हैं ताकि अब उस पैसे को आप इंजॉय कर सकें, एज एन इनकम सोर्स आप उसको ले सकें और हल्का हल्का पैसा जो है जो इंडिविजुअल अपने अकाउंट से निकालता रहता है ताकि उसके जो पैसे SIP मीडियम से जो गए वो ग्रो भी हो रहे हैं, मगर साथ साथ थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो निकाल के उसको कहीं और लगाना चाहे या अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए, क्योंकि हो सकता है वो रिटायर हो चुका है, उसके पास एक जॉब नहीं रह गई है, तो अब जो पैसा है अब आपके काम आ सकता है थ्रू SWP मीडियम। अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है वो तो हम सब जान चुके हैं, मगर इसमें क्या गलतियां करते हैं हम सब लोग जो हमें एक बार पता होनी चाहिए ताकि हम में से कोई वो गलती ना करे और बेस्ट मुनाफा जो है हम स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो है कमा सकें। तो चलिए चलते हैं एक एक करके हर एक गलती को समझते हैं और उसको नहीं करने का अब से कोशिश करने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहली गलती क्या होती है, इग्नोरिंग टैक्स इम्प्लीकेशन एंड एग्ज़िट लोड। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम में से बहुत लोग जो है वो इसको इग्नोर कर देते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशन और एग्ज़िट लोड। सबसे पहले टैक्स, आपको ये तो जानते होंगे जो आप SIP करते हैं या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर टैक्स लगता है, तो वैसे ही SWP भी एक ऐसी चीज़ है कि वो भी आप ही का पैसा है जो आपने इन्वेस्ट किया है, अब धीरे धीरे आप उसको निकाल रहे तो उस पर भी टैक्स लगेगा। तो कैसे टैक्स लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ कि मान लेते हैं कि आपने, मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाती हूँ ताकि आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत ना रहे। मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए का लमसम म्यूचुअल फंड में किया हुआ है। अब कुछ महीने आप इसके अंदर रुक गए, 3-4 महीने बाद आपने देखा अरे मेरे को तो इस पर 20% की रिटर्न्स मिलनी शुरू हो गई। वाह, 10 लाख रुपए कुछ महीने वेट किए और 20% की रिटर्न्स मिल गए। कितने टाइम पीरियड में, 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स में आपको ये रिटर्न्स दिखने शुरू हो गई। तो एकदम से मन क्या करता है, मन करता है चलो इस पैसे को निकालें। अब अगर आप इस पैसे को 1 साल से पहले निकालते हैं, ओके, जिस भी फंड में आपने पैसे डाले हैं, मान लें 10 लाख आपने इन्वेस्ट किए, उस म्यूचुअल फंड में पैसे डालने के बाद आपको अगर 1 साल नहीं हुआ है, उससे पहले अगर आप SWP करेंगे या कुछ भी पैसा निकालेंगे तो आपको इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो STCG हमारा कितना है आजकल के टाइम में, STCG जो है वो 20% है। इतना भारी टैक्स आपको आपके प्रॉफिट पे देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एग्ज़िट लोड। एग्ज़िट लोड भी आई होप आपको पता है कि अगर आप, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकालेंगे तो आपको 1% तक का एग्ज़िट लोड जो है वो देना पड़ सकता है। तो मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 20% का आपको इस पर रिटर्न मिला। 3 से 4 महीने के अंदर आपने सोचा चलो भाई SWP फटाफट से शुरू करते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इतना ज़्यादा देना पड़ेगा और एग्ज़िट लोड भी सब कुछ आपके ऊपर लगेगा, जो कि बहुत हैवी अमाउंट है आपके लिए। अच्छा, तो क्या करना चाहिए, इन टैक्स और इन एग्ज़िट लोड को कैसे इससे बचें? तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 1 साल से पहले, मतलब पैसा जब आपने डाल दिया म्यूचुअल फंड के अंदर जहाँ पे आपने SWP शुरू किया है, अब आप 1 साल तक वेट कीजिए, मिनिमम 1 साल हो जाने दीजिए। जब 1 साल हो जाएगा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ओके, एंड आपको एग्ज़िट लोड भी नहीं देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना है, 12.5%
12.5% का हमारा कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो बहुत महंगा है, लॉन्ग टर्म थोड़ा कम है, और एग्जिट लोड जो है वो कितना है, 1%, वो भी आपका बच गया। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में एक और आपको बेनिफिट मिलता है कि 1.25 लाख तक का पैसा कितना हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, यानी कि इतना प्रॉफिट बुकिंग अगर आप करेंगे भी म्यूचुअल फंड से, मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए इसमें लगाए, आपका पैसा ग्रो किया, अब 1 साल बाद आपने यहाँ से पैसा निकालना शुरू किया, अगर आपने 10,000 रुपीज़ भी निकालना शुरू किया प्रति मंथ, तो एवरी मंथ अगर आप 10,000 रुपीज़ भी निकाल रहे हैं तो आप पूरे साल में कितने पैसे निकालेंगे, 1,20,000 इन अ ईयर आप निकाल लेंगे। तो 1.25 लाख तक का तो आपका पैसा एग्जेम्प्ट है लॉन्ग टर्म में, तो मतलब ये पैसा जब घर ले जाएंगे ये टैक्स फ्री होगा, ना ही इस पर कोई एग्जिट लोड लगेगा क्योंकि आपने 1 ईयर का वेट किया, प्लस आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है तो 12.5%, मगर आपको क्योंकि ये एग्जेम्पशन भी मिलती है, इस कारण से आपका इतना पैसा जो है 10,000 पर मंथ ये आपका हो चुका है बिल्कुल फ्री, यानी कि गवर्नमेंट इस पर आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेगी। तो आपको इसी बात का ख्याल रखना है कि टैक्सेशन ध्यान से समझिए, जितना ज़रूरी आपके लिए SIP SWP को समझना है उतना ही आप प्लीज़ अपने CA से आपके टैक्सेस ज़रूर क्लियर कीजिए। अगर उसको पता है आपको भी पता होना चाहिए, आप पूछिए टैक्सेस क्या होते हैं, मुझ पे कितना टैक्स लगता है, जानिए हर टॉपिक को, फाइनेंस से रिलेटेड हर टॉपिक को प्लीज़ जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं सारी बातें जानना अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं और बढ़ाने भी चाहते हैं उस कारण से भी। ओके, सो ये हो गई टैक्स इम्प्लीकेशन एंड एग्जिट लोड। सो ये सब आप बचा सकते हैं अगर आप वाइजली SWP को करेंगे तो। ओके, नेक्स्ट गलती जो हम करते हैं वो है ओवर विड्रॉल। ओवर विड्रॉल में क्या होता है, अब मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए का पैसा जो है वो लमसम मान लीजिए कर लिया। अब अगर आपने बहुत जल्दी, मान लीजिए अगेन सिमिलर टू द फर्स्ट थिंग, अगर आपने फर्स्ट पॉइंट कि अगर आपने जल्दी विड्रॉल करना शुरू किया, मान लें आपको इतना मुनाफा नहीं हो रहा है अपने म्यूचुअल फंड में, 5-6%, 10% आपने कमाना शुरू किया और फटाफट आपने उसको विड्रॉ करना शुरू कर दिया, तो भी आपका बहुत पैसा जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि पैसा तो अभी बनना ही नहीं शुरू है और आप उसको निकाल पहले से रहे हैं। तो इसीलिए राइट वे ऑफ SWP क्या है, मिनिमम उसको मैंने बताया टैक्स बचाने के लिए तो 1 साल, मगर वैसे आइडियली अगर आप लमसम करते हैं SIP, जिस मीडियम से भी आप SWP शुरू करना चाहते हैं, आप उस पैसे को कुछ सालों के लिए छोड़ दें, 5-6 सालों के लिए मिनिमम छोड़ें, ताकि वो एक बड़ा कॉर्पस बने, बड़ा पैसा बने, उसके बाद ही उससे पैसा जो है विड्रॉ करें। डू नॉट ओवर विड्रॉ। आपको जो आपका पैसा है वो मान लें 10% से बढ़ रहा है, 12% से बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड के अंदर, और अगर आप उसमें 10 या 12% या 14% से विड्रॉल शुरू हो गए, मान लें 10 लाख आपने लगाए और अगर आप 20-20 हज़ार उससे निकालने लग गए, तो आप कुछ भी वो आपका पैसा बढ़ ही नहीं पाएगा। तो आपने जल्दी विड्रॉ नहीं करना है, टाइम लीजिए, पैसा बड़ा बनने दीजिए, एंड उसके बाद ही आपने विड्रॉल शुरू करने, एंड विड्रॉल्स भी आप ग्रेजुअली शुरू कीजिए, ओवर विड्रॉल नहीं। मान लेते जब आपने मान लीजिए 5 या 6 साल बाद आपने डिसाइड किया चलो इसमें SWP शुरू करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो शुरू कीजिए 500 रुपये के साथ, 500 रुपीज़ अ मंथ निकालिए। जैसे जैसे आप देख रहे हैं अरे मेरा तो कॉर्पस बहुत ही बड़ा हो चुका है, अब आप नेक्स्ट ईयर से 1000 रुपीज़ निकालना शुरू कीजिए। अच्छा और बड़ा हो गया, चलिए अब इसमें 5000 रुपये निकालेंगे, और बड़ा हो रहा है आपका जो कॉर्पस है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो चलिए अब आप 10,000 रुपये की भी SIP शुरू कीजिए। पर कभी भी ओवर विड्रॉ नहीं करना। हमेशा आप ये सोचिए SWP कभी भी आपका बहुत बड़ा इनकम सोर्स नहीं होना चाहिए, एक छोटा सा इनकम सोर्स बाद में चल के बन पाएगा ये अगर आप आज विड्रॉ नहीं करेंगे। और जब शुरू भी करते हैं आप विड्रॉ करना, छोटा पैसा विड्रॉ कीजिए, स्ट्रेट अवे 10,000, 20,000, 1 लाख ये मत सोच लीजिए कि इतना पैसा मैं विड्रॉ करूँगा, क्योंकि अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए, अगर वो 10-12% से बढ़ भी गया, लेकिन अगर आप 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये निकालना उससे शुरू हो गए, तो पैसा ज़्यादा देर बढ़ नहीं पाएगा। इनफैक्ट आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलनी शुरू हो जाएंगी आपके म्यूचुअल फंड्स में। सो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ओके, थर्ड गलती है चूजिंग द रॉन्ग फंड।
आपने फ़ंड सिलेक्शन भी बहुत ही ध्यान से करना है। किस फ़ंड में आप SWP कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है। बहुत सारे फंड्स हैं मार्केट में, इन्फिनिटी, देयर आर अ लॉट ऑफ चॉइसेस इन द मार्केट टू डू SIP एंड SWP, बट यू हैव टू चूज़ द राइट वन। अब राइट वन कैसे होगा? अब आप SWP के लिए कौन सा, आपको एक लेस वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए, जैसे कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, ऐसे जो इतना वॉलेटाइल नहीं होते। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में SWP शुरू करेंगे तो मान लेते बेयर मार्केट शुरू हो गई, 2-3 साल उन्होंने अंडर परफॉर्म किया और आपको निकालना है पैसा, तो आपका पैसा वहाँ तो बन ही नहीं रहा है और आप निकालते जाएंगे तो आपका पैसा कैसे बढ़ेगा। इसीलिए आपने ध्यान में रखना है कि SIP करने के लिए डेफिनेटली आप रिस्की फ़ंड ले सकते हैं, क्योंकि आप लंबे समय के लिए मार्केट में आने वाले हैं, 10-15 साल के लिए पैसा छोड़ने वाले हैं, तो स्मॉल मिड चलेंगे क्योंकि वही तो ग्रोथ है। मगर SWP के लिए सेफ फंड या लेस वॉलेटाइल फंड, हमेशा फंड सिलेक्शन में आपने ये ध्यान रखना है। सो प्रेफरेबली अगर आप हाइब्रिड फंड चुने तो सही रहेगा, या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चुने तो सही रहेगा। मिड एंड स्मॉल कैप में SWP मत कीजिए, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाएगी, ये इतना नीचे नहीं जाएंगे मगर वो बहुत नीचे जाएगा, एंड देन आपके जो विड्रॉल्स हैं वो आपकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट करेंगे। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, कौन सी गलती हम चौथी करते हैं? इन्वेस्टिंग इन हाई एक्सपेंस रेशो फंड्स। ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट ना कीजिए या SWP ना कीजिए जहां एक्सपेंस रेशो बहुत ज़्यादा है। ये SIP के लिए भी वैलिड है और SWP के लिए भी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, है ना, पर जैसे अगर आप रेगुलर प्लान में करते हैं वहाँ पे 1.9 या ऐसा कुछ एक्सपेंस रेशो रहता है, और अगर आप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में करते हैं तो उसका वही आधा हो जाता है, 0.8 0.7 ऐसा रहेगा, है ना। सो आपने एक्सपेंस रेशो ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्सपेंस रेशो ऐसा तो लगता है रेगुलर डायरेक्ट में 1% का तो फ़र्क है, मगर ये आगे चल के जब आपका मोटा पैसा बनता है और आप उसको रिडीम करते हैं तो एक्सपेंस रेशो एक्चुअली बहुत इफ़ेक्ट करता है। 10-10 15-15 लाख का डिफरेंस आ जाता है, ये 1% बाद में बहुत इफ़ेक्ट डालता है। तो इसके लिए भी आपने ध्यान रखना है कि एक्सपेंस रेशो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप विड्रॉल्स करना चाहते हैं तो। ओके, देन नॉट हैविंग एन एमरजेंसी फ़ंड। बहुत लोग आपको बोलेंगे अरे आप यंग हैं, इमरजेंसी फ़ंड की क्या ज़रूरत है। मार्केट में होता है रिस्क, कोई नहीं बता सकता अभी पिछले 10 साल से अच्छी चल रही मार्केट, नेक्स्ट 10 ईयर्स एक्सपेक्टेशन अच्छी करेगी, एक्सपेक्टेशन फोरकास्टिंग, मगर एक्चुअली अच्छी करेगी कि नहीं हमको नहीं पता। सो वेरी रिस्की होता है। इस टाइम कौन काम आएगा आपके? एमरजेंसी फ़ंड। अगर आप SWP कर रहे हैं, मार्केट नीचे जाती है, आप SWP हो सकता है थोड़े टाइम के लिए पॉज भी कर देंगे, तो आप कहाँ से पैसा लाएंगे? एमरजेंसी फ़ंड ही इस टाइम काम आएगा, ताकि 6-10 महीने ये आपका फ़ंड चल जाए ज़रूरत के समय और आपको मार्केट से कोई पैसा ना निकालना पड़े। अब अगर मार्केट अब चढ़ती है यहाँ से तो डेफिनेटली आप SWP फिर से शुरू कर सकते हैं, आपकी SIPs फिर से शुरू हो जाएंगी एंड आपकी जो ग्रोथ है वैसे ही मिलनी शुरू हो जाएगी। मगर अगर इमरजेंसी फ़ंड जिसके पास नहीं होता है वो हमेशा घबराहट में जीता है कि अरे अगर मार्केट यहाँ से गिर गई तो मैं पैसे कैसे निकालूंगा। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। ओके, देन 5th पॉइंट ये हो गया, 5th पॉइंट भी हो गया। ओके, स्टार्टिंग SWP टू अर्ली। अगेन ये भी कुछ शुरू के पॉइंट जैसा ही सिमिलर पॉइंट है। आपने SWP बहुत जल्दी नहीं शुरू करनी है, भले ही आपका जो रिटर्न्स है अच्छे बन रहे तब भी नहीं। अगर आपने आपका पैसा बहुत बड़ा हो चुका है ना, तभी जाके आप SWP शुरू कीजिए। अगर आपका पैसा बहुत बड़ा नहीं हुआ है, आप छोटे छोटे अमाउंट से SIP कर रहे हैं, अभी भी पैसा छोटा है, 10-20 लाख है, प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट SWP। जल्दी शुरू करना आप ही के लिए ख़राब बात होगी, क्योंकि आप उस पैसे को ग्रो ही नहीं कर पाएंगे आगे। SWP का एम ही होता है कि हमारा पैसा ग्रो कर रहा है, जो हमारा कॉर्पस है वो बहुत अच्छे अमाउंट से ग्रो कर रहा है, पर साथ साथ थोड़ा थोड़ा पैसा हम अपनी ज़रूरत के लिए निकाल भी रहे हैं। लेकिन अगर आपने बहुत जल्दी शुरू कर दी तो वो ये पर्पस डिफीट हो जाएगा इस पूरे प्लान का, है ना। सो आपने बहुत जल्दी SWP नहीं शुरू करना है। इससे आपको दो फ़ायदे होंगे, एक आपका कॉर्पस बढ़ेगा एंड दूसरा आपको टैक्सेस भी इतने नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा,
नाउ 7th पॉइंट, मार्केट टाइमिंग। मार्केट टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है। अब मान लेते हैं कि अभी मार्केट बुल रन में है, आपके पैसे बन चुके हैं, SIPs हो चुकी हैं, पैसा बढ़ चुका है, बुल रन चल रहा है, अभी आपने SWP किया, सही, क्योंकि आपका वहाँ जो है फंड ग्रो कर रहा है एंड यहाँ पे आप उसको धीरे धीरे विड्रॉ कर रहे हैं। मान लेते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स बेयर रन का मार्केट है ना, पैसा कुछ नहीं बनेगा, तो यहाँ पे आपने समझदारी से सोचना है क्या करना चाहिए। आपको पैसे निकालने चाहिए, या अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो वो भी डालना चाहिए उसके अंदर और SWP को स्टॉप करना चाहिए। ऑब्वियसली जो मैंने बाद में बोला कि आपको जब भी बेयर मार्केट आएगा आपको वो अपॉर्चुनिटी होती है पैसा और इन्वेस्ट करने के लिए, या नहीं भी इन्वेस्ट करना मत कीजिए, मगर पैसा प्लीज़ निकालिए मत, उससे आपकी रिटर्न्स बहुत गंदी तरीके से इफेक्ट हो जाएंगी और आपने जो भी अभी तक कमाया है वो सब धुल जाएगा। सो ये बात आपने ख्याल में रखनी है, ठीक है। सो मार्केट टाइमिंग ऐसा है कि जैसे बोलते हैं SIP में मार्केट को टाइम मत करो, SWP में यस डेफिनेटली टाइम करो, यानी कि बेयर मार्केट में पैसा मत निकालो, यहाँ अपॉर्चुनिटी है, बुल मार्केट में धीरे धीरे पैसा निकालिए और बुल मार्केट का फ़ायदा भी उठाइए। ओके, लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं, जैसे कि बेयर मार्केट आई डर जाते हैं, अरे मेरा पैसा तो गया, तो SWP बढ़ा देते हैं, जैसे 10,000 निकाले थे अब 50,000 निकालने लगते कि धीरे धीरे मेरा सारा पैसा निकल जाए। करना क्या चाहिए, बिल्कुल इसका उल्टा, SWP रोकनी चाहिए, पैसा नहीं निकालना चाहिए और लमसम अगर आपके पास कुछ थोड़ा पैसा पड़ा है उसको भी डालना चाहिए। ओके, 8th पॉइंट, इग्नोरिंग रिस्क एपेटाइट। आपको आपका रिस्क पता होना चाहिए कि आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है। ओके, रिस्क एपेटाइट यानी कि सबका अलग अलग होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो बहुत रिस्क ले सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। तो SWP के लिए आपको ध्यान में रखना है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो डेफिनेटली आप क्या कीजिए, जब भी आप SWP शुरू करते हैं थोड़ा पैसा निकालिए मार्केट से और ज़्यादातर पैसा इन्वेस्टेड रखिए। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले, अगर आप कम रिस्क लेने वाले लोग हैं तो फिर आपके लिए SWP क्या आपके लिए स्टॉक मार्केट ही नहीं बनी है। अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते फिर तो FDs हैं, PPF है ना, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है ना, ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं। तो अगेन हर इंसान का अलग अलग है, सो आपने रिस्क देखना है। अगर आप रिस्की हैं तभी आप मार्केट में आए, SIP शुरू कीजिए, पैसा बड़े बनने के बाद SWP भी कीजिए। मगर अगर आप रिस्क बिल्कुल नहीं उठा सकते, ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं उन लोगों के लिए जिनके लिए रिस्क नहीं बना है। सो अगेन, और जब आप रिटायर हो जाते हैं आप रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते, तभी अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आपने SWP शुरू कहाँ करनी है, सेफ फंड्स के अंदर शुरू करनी है, जैसे कि हाइब्रिड लार्ज कैप, है ना। सो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आता है कि कौन सा फंड है, ये भी बहुत ज़रूरी है, यही आपका रिस्क बताता है। फंड अगर रिस्की हुआ तो आपकी SWP अच्छी नहीं होगी, और अगर फंड रिस्की नहीं है, लेस वॉलेटाइल है, आप आराम से विड्रॉल्स भी करते जाएंगे और आपका पैसा भी धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। ओके, एंड 9th पॉइंट इज़ स्टार्ट अ स्टेप अप लमसम इन बेयर मार्केट। मैं पीछे भी डिस्कस कर चुकी हूँ उसको, ये भी गलती होती है, हम ये नहीं करते हैं। जब बेयर मार्केट आती है आपको लमसम ज़रूर करना चाहिए, स्टेप अप ज़रूर करना चाहिए, पैसे को ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन SWP। आपको अपनी SIPs पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जब मार्केट गिरने लगती है। तो ये भी हमारी गलती होती है जो हम ध्यान नहीं देते। एंड लास्ट, रीबैलेंसिंग एंड री इन्वेस्टिंग द सरप्लस। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपको मार्केट का ट्रेंड कैच करना है, अगर मार्केट गिर रही है तो करना क्या चाहिए, ट्रेंड, अगर मार्केट गिरती है आपके पास कोई भी पैसा बचा है, आपके पास सरप्लस पैसा है, री इन्वेस्ट करो। SWP से आपने जो भी पैसा निकाला है पास्ट में, अगर आपके पास पड़ा हुआ है थोड़ा सा, लगा दीजिए उसको, री इन्वेस्ट कीजिए, ना कि पैसा मार्केट से निकालें। सो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट था टैक्स एंड एग्जिट लोड को जानना, एंड बाकी इन 10 के 10 पॉइंट्स का जनरली यही मतलब था कि आपको राइट टाइम पे SWP शुरू करना चाहिए, थोड़े टाइम का वेट कीजिए, तभी मार्केट में SWP शुरू कीजिए, पैसे को बड़े होने दीजिए, बड़ा कॉर्पस बनने दें, फिर ही निकालें। अगर ज़रूरत नहीं है, उम्र छोटी है, SIPs पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एंड बेयर मार्केट में स्पेशली आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है पैसे को री इन्वेस्ट करने की, अगर आपके पास पड़ा है तो, है ना। बस
ये कुछ 10 गलतियाँ थी जो बहुत सारे लोग करते हैं एंड स्पेशली न्यू कमर्स तो डेफिनेटली करते हैं। अगर आप ये 10 गलतियाँ नहीं करेंगे SWP के अंदर तो आपको ना ही सिर्फ अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि आपका पैसा तो बढ़ रहा है, मगर आप जो पैसा विड्रॉ करने की ये बहुत अच्छी स्कीम है मार्केट में, इसका भी फ़ायदा उठा पाएंगे और अपने जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, ज़रूरतें हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको पूरी कर पाएंगे। सो आई होप आपने सीखा हो इस वीडियो से। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।